नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, एकेडमिक क्लासेस 3.0 में आपका स्वागत है। तो आज आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। रेगुलर क्लास प्रोवाइड यहाँ कराई जा रही है। आज साइंस का टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय नहीं गंवाते हैं, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन। यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोगुनी बढ़ जाएगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस जीव को चुनें जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। तो इसका करेक्ट आंसर है गिरगिट। गिरगिट में 3 कक्षीय हृदय होता है। कबूतर में 4 कक्षीय हृदय होता है और मछली में जो है 2 कक्षीय हृदय होता है और चीता में भी 4 कक्षीय हृदय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गिरगिट। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेपण बनाता है। आवर्धन की इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों, आवर्धन विमाहीन होता है और मात्रकहीन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसकी कोई इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से किस जानवर के शरीर का तापमान वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है पक्षी और स्तनधारी दोनों का वातावरण के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। निम्नलिखित तत्वों में से अर्धधातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो अर्धधातुओं की सही जोड़ी है। भारत में आपूर्ति की जाने वाली आम घरेलू बिजली निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। मस्से किसके कारण होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है विषाणु। विषाणु के कारण मस्से होते हैं। भोजन के पाचन में पित्त लवण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वे बड़े वसा ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एस्ट्रेसियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तब भूमध्य रेखा पर पिंड के भार का क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोटनिक घर्षण। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संश्लेषण। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुप्रस्थ तरंग। गतिमान बस में एक यात्री को आगे की ओर धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन के पहले नियम के द्वारा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन 1, पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं। ये करेक्ट है दोस्तों। कथन 2, पादपों में पर्णहरित होता है। ये भी सही है दोस्तों। कथन 3, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये गलत है दोस्तों, होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पित्त रस और अग्नाशयी रस। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केंचुआ, जो त्वचा से सांस लेता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेल के पास गलफड़े नहीं होते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रोकैरियोटिक कोशिका में समानता दिखाता है। पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? पृथ्वी के किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, जो रक्त स्कंदन में सहायक है। मानव नेत्र में फोकसन डैश के द्वारा किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेत्र के लेंस की उत्तलता में परिवर्तन करते हुए। एक शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धता को मिलाने पर अनेक डैश का निर्माण होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छिद्र। विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर। जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 केजी द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी? जहाँ जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। m का मान दिया हुआ है 10 और g का मान दिया है 10 और h का मान दिया है 20 और इन लोगों को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2000 जूल। और यहाँ पर दिया हुआ है केजी जूल, जूल में दिया है, तो यहाँ पर 2000 जूल नहीं है, तो इसको हम लोग 1000 से हम लोग भागा देंगे यहाँ पर। तो 1000 से भागा देंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 2 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्य पूछ रहा है, तो यहाँ पर कार्य होता है ना, W बराबर होता है यहाँ पर Q इंटू V। Q का मान दिया हुआ है 5 कूलम और V का मान दिया हुआ है 16 वोल्ट। दोनों को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 80 जूल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 80 जूल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हरा होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को मिलाकर जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है। रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भूरा। निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिश्रण। इसका सूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मूल्य। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। हमारा शरीर pH मान के किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7.0 से 7.8। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम क्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी CaOCl2। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रंध्र में। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंग जंतु है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए केचुआ। जिबरेलिन है। जिबरेलिन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हार्मोन है। जिबरेलिन एक हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है।
पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।